नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वॉरेन बफेट जी की एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको अच्छे कंपनी को सस्ते प्राइस में खरीदारी करना होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि वही कंपनी के ऊपर काम करें, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो और जो कंपनी आपको करंट लेवल में सस्ते प्राइस में दे रहा है। मतलब उसका वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। तो उसी के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम करेंगे, तो उस कंपनी के डीपली एनालिसिस करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर डीपली एनालिसिस करके दिखाऊँगा। मेरे पॉइंट ऑफ बेसिस में आपको सारे डेटा दिखाऊँगा। बाकी काम करना ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ। मेरा काम है सारे स्टॉक के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करके आपके साथ वीडियो शेयर करना। वो वीडियो को आप एज ए इंफॉर्मेशन और एज ए एजुकेशन पर्पस में डेटा को लेना। तो चलो एक एक करके सारे टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस बात करूं तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट, मार्केट के वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। ये कि सबसे बड़े है सरकारी कंपनी एलआईसी, उसके बाद है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। मुझे इस कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, कंपनी का वैल्यूएशन। क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 59 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 66 है। तो आप कहेंगे सर 59 तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं कंपनी के खुद के पी रेशियो देखूँ, तो इसका एवरेज पी रेशियो भी चलता रहता है 87 के आसपास और करेंटली कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 60 के आसपास। मतलब खुद के पी रेशियो भी सस्ता है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है। तो और एक पॉइंट में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का वैल्यूएशन चेक करने का तरीका क्या है। देखिए, मैं जिस तरीके को यूज़ करके वैल्यूएशन चेक करता हूँ, वो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ। ध्यान से देखना, किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन चेक करने के लिए उस कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है वो देख लेना और कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है वो देखना। मतलब अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 9.14 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 66.2 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 66.2 मल्टीप्लाई आपको 9.14, अगर मैं इसको एंटर करूँ तो करीबन 605 दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का टोटल ओवरऑल जो करंट प्राइस है वो कितना है, 545, और कंपनी का टोटल यहाँ पे प्राइस कितना आ रहा है, 605। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। अगर करंट प्राइस, इस कैलकुलेशन से अगर करंट प्राइस कम है तो वैल्यूएशन सस्ता है। तो मेरे हिसाब से एक सस्ते वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर आज हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। तो आर ओ आपको 10 to 13%, 11% दिखेगा। मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कर्जा कम ही होता है। तो अच्छा पॉइंट सबसे अभी आपको पता चलेगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे तो कंपनी आज तक के जितने सारे सेल्स जनरेट किया है, सबसे ज़्यादा सेल्स इस बार जनरेट किया है। और सेल्स जनरेट करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। क्योंकि 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, 540-50 करोड़ भी किया था। इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 611 करोड़। इस बात को ध्यान से समझना, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को जितना स्ट्रांग है, साल भर की भी डेटा देखा जाए, ये कंपनी का सेल्स इस बार 1 लाख क्रॉस ओवर कर चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी करीबन 1900 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। 1975 करोड़ के आसपास है। जो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कंपनी तो प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या उतना पैसा कंपनी के खाते में आ रहा है? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर कैश फ्लो में जाओ और कंपनी का प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो देखो, तो यहाँ पे भी सेम डेटा दिखेगा। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उससे भी ज़्यादा पैसा कंपनी के कैश कैश में पड़ा हुआ है। तो ये अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। तो देखिए, कंपनीज के डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर कंपनी के ग्रोथ पॉइंट बेसिस में देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ कम हो चुके हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो चुके हैं, जो एक कारण है इस कंपनी के शेयर प्राइस करेक्शन होने का। और तीसरी बात यह है कि कंपनी के बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रही है, इस बार हाईएस्ट रिजर्व है। हाँ, कंपनी इस बार कर्जा भी लिया है, जो पहले कंपनी लास्ट 5 साल कर्जा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, करीबन 10 टाइम्स कर्जा बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, बिजनेस करने के लिए तो कर्जा लगेगा ही। कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर आज तक जो माल होल्ड करके रखे थे उतना ही होल्ड करके रखा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे
एफआईएस के पास तो 25% के आसपास होल्डिंग था, वो तो बेचकर 19.5% लेके आ गया। तो आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि आप एफ एफआईएस देख रहे हैं 31% से आज 19% है। उस जगह पे डीआईएस देखेंगे तो 6.5% से 20% हो गया। तो क्या वो माल पब्लिक के पास गया? बिल्कुल नहीं। पब्लिक के पास तो 11 11.5% था, आज 10% के आसपास आ गया। मतलब पब्लिक ने माल बेचा, उस माल को डीएस ने खरीदारी किया, एफएस ने माल बेचा, उस माल को भी डीएस ने खरीदारी किया। इसका मतलब कंपनी के डेटा पॉइंट बेसिस में कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी चलो कुछ डेटा और भी आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कंपनी बता रहा है कि एचडीएफसी बैंक का ही एक ग्रुप का कंपनी है, तो एक बैकबोन्स कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50% सेल्स भाया बैंक के माध्यम से आ रहा है। मतलब कंपनी जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो बैंक के माध्यम से ही कंपनी का कस्टमर आ रहा है। दूसरे अलग जगह से कस्टमर लेने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एल आई सी को खुद को इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, उसका कोई बैंक्स नहीं है, खुद अलग कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो उस जगह पे इस कंपनी का फायदा सीधा सीधा बैंक से हो रहा है, एक गुड पॉइंट है। उसके बाद देखेंगे कंपनी का हाई ग्रोथ सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट का ग्रोथ बहुत हाई ग्रोथ होने वाला है। 40% के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी दिखा रहा है हमेशा, और आगे भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज के हिसाब से हाईली ग्रोथ है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ आज जितना है फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। फिर भी कुछ वीकनेस पॉइंट भी है कंपनी का, जैसे स्लो इंडस्ट्रीज ग्रोथ। अभी करेंटली कंपनी की इंडस्ट्रीज ग्रोथ स्लो हो चुके हैं। हाई कंपटीशन इस फील्ड में बहुत और भी प्लेयर है, जैसे आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, एसबीआई है, साथ ही साथ एलआईसी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं कनारा है, मैक्स है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, तो सॉरी एसबीआई है, एलआईसी है। ये सारे कंपनी को टक्कर देकर आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रीमियम ग्रोथ, मतलब जो एपीई है, एपी ग्रोथ है, जो वो 9% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का एपी ग्रोथ कम हो चुका है। कंपनी का वैल्यूएशन 70 to 80% हमेशा रहता है। तो देखा जाए तो ये एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से है, फिर भी इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो कंपनी खुद ठीक ठाक चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सारे डेटा इस तरीके से रिसर्च करेंगे तो आपको कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। तो ये सारे डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो चैट जीपीटी के माध्यम से वो डेटा मैंने सामने लेके आया। तो किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रॉम्प्ट मैंने दिया, अगर वो प्रॉम्प्ट चाहिए चैट जीपीटी पे, वो प्रॉम्प्ट से कॉपी पेस्ट करके एंटर करेंगे तो सारे डिटेल्स आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी खुद बता रहा है कितना इसका टारगेट प्राइस रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। तो मैंने कौन सा प्रॉम्प्ट दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का, अगर मैं इस कंपनी का एक बार इस कंपनी का फ्यूचर, मतलब मैं अगर फ्यूचर टारगेट देखूं, मतलब फ्यूचर यहाँ पे मैं ग्रोथ देखूं, फ्यूचर ग्रोथ और मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट, मैं अगर इसको लिखूं तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो वो डेटा खुद चैट जीपीटी आपको देने वाले हैं। तो चैट जीपीटी ने एक बढ़िया अपडेट दिया, एक बहुत बढ़िया एक एनालिसिस करके दिया। अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो टोटल जो इंडिया में ग्रोथ हुआ 2018 से लेकर आज तक, जो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ हुआ, तो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 5 ट्रिलियन था, तो आज वो बढ़कर 14 ट्रिलियन हो चुके हैं। मत सॉरी, आज वो बढ़ के हो चुके 13.2 ट्रिलियन। वो नेक्स्ट ईयर में बढ़ने वाले हैं 14.5 ट्रिलियन। मगर यहाँ पे एनुअल जो ग्रोथ है, वो पहले जिस तरीके से 10 to 13 to 14% के आसपास ग्रोथ हो रहा था 2023 में, वो घटकर हो चुके हैं 9 साढ़े 9%। तो यही एक कारण है इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रेशर होने के लिए। तो उससे भी बड़ी बात है, अगर देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है जहाँ पे अभी इंश्योरेंस का पीक लेवल में है। अभी देखिए बहुत सारा ब्लैंक्स है जहाँ पे आपको और भी हाई लेवल का ग्रोथ देखने का चांसेस मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर फ्यूचर ग्रोथ देखूँ तो इस सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अपकमिंग फ्यूचर ग्रोथ इस एच डी एफ सी जो कंपनीज है, इसका ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि बैंक बहुत स्ट्रांग हमेशा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक है। तो उस बेसिस में सीधा सीधा फायदा इस एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि बैंक में जितने अकाउंट्स रहेगा, बैंक खुद उसको प्रपोजल दे रहा है कि आप इंश्योरेंस कर लीजिए हमारे बैंक के थ्रू, तो डायरेक्टली उसका कस्टमर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से
डिजिटली ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ बनने का चांसेस बहुत हाई है। तो मैं डेटा पॉइंट बेसिस में चैट जीपीटी मुझे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पे दिया है। तो कंपनी का न्यू इंश्योरेंस कुछ प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी लाइक सेविंग मतलब उसके साथ साथ इंश्योरेंस दोनों भी बेचने वाले हैं। साथ ही साथ हाइब्रिड कुछ इंश्योरेंस बेचने वाले हैं जहाँ पे इंश्योरेंस भी होगा और इन्वेस्टमेंट प्लान भी होगा, जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ बैंक डिजिटल इकोसिस्टम भी बनाने जा रहा है जो एंड टू एंड डिजिटल सेल्स होगा, मतलब किसी भी मैन टू पावर की जरूरत नहीं होगा। वो एआई को यूज करके सीधा सीधा कस्टमर के पास पहुंचेंगे और मतलब कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करेंगे और इंश्योरेंस भी कराएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एआई रिस्क असेसमेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो और भी तेजी से इस फील्ड का ग्रोथ बढ़ाएंगे। साथ ही साथ रिड्यूस एजेंट जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको कम करेंगे। मतलब एजेंट के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने के बाद एजेंट को कमीशन देना, ये कम करने का कंपनी का कोशिश है। कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी का टारगेट है। फोकस ऑन डायरेक्ट और ऑनलाइन सेल्स, मतलब कस्टमर को पास में जाकर कोई प्रोडक्ट बेचने का जरूरत नहीं है। वो सीधे सीधा ऑनलाइन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसी का है वो टारगेट लेकर चल रहा है। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चैलेंज भी है। चैलेंज इसीलिए है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत हाई कंपटीशन भी है। जैसे बड़े बड़े प्लेयर हैं तो उसके साथ टक्कर देकर आगे बढ़ना इतना आसान भी नहीं है। तो उस हिसाब से कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहेगा, कुछ वीकनेस पॉइंट भी रहेगा। तो फ्यूचर टारगेट ग्रोथ के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी 1 से 2 ईयर में कुछ स्ट्रांग तो होगा 10 to 12%, मगर 3 से 5 साल में कंपनी बता रहे हैं 15% तक स्ट्रांग हो सकते हैं। और 5 से 10 साल में मल्टी बेगर पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए डेटा पॉइंट्स मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद चैट जीपीटी बता रहा है। तो आप चैट जीपीटी को यूज करके सारे डेटा को देख सकते हैं, सारे चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने जो जितने डेटा फाइंड आउट किया उस हिसाब से मुझे कंपनी स्ट्रांग लगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू दिख रहा हूँ क्योंकि चार्ट भी अगर देखूँ तो लास्ट टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 800 के ऊपर चल रहा था। आज कितना 550 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। जो अगर लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखो इस चार्ट का, तो कंपनी के ऊपर जब जब करेक्शन हुआ एक बिग रिवर्सल देखने को मिला। तो क्या इस बार भी रिवर्सल होने वाला है? तो चलो चार्ट में आपको डिटेल्स में डेटा दिखा रहा हूँ। अगर चार्ट को ध्यान से देखूँ तो जब-जब कंपनी करेक्शन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा एक रिवर्सल देखने को मिला। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोविड के टाइम में कंपनी एक बिग फॉल हुआ था, उसके बाद एक बड़ा-सा धमाका करके ऊपर गया। कोविड से पहले 2019 में भी करेक्शन हुआ था, उसको भी रिकवरी किया। उसके बाद आप देखेंगे 2023 में नीचे आया था, उसको भी रिकवरी किया। तो सेम पैटर्न फिर से दिखा रहा है, मतलब सेम पैटर्न यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा है। अगर वही पैटर्न को कंटिन्यू करे, तो फिर से एक नीचे से लेकर ऊपर तक 51% का जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल से फिर से टॉप लेवल तक जाए तो वही अ, जो पास्ट में हुआ था वही उसको रिपीट करने वाला है। तो मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से मुझे पॉजिटिव लगा। आपको क्या लगा जरूर कमेंट्स करना। क्या आपके पास इस कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी है? तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।